अपने सुख का मूल जान, और वह क्या करेगा? तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन आज कुछ और ही है। प्रार्थना करेंगे, इसके पश्चात हम वचन में जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और प्यारे परमेश्वर, चाहते हैं कि आज आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को हमारे द्वारा प्रकट कर, ताकि प्रभु बोलने वाला मैं नहीं लेकिन प्रभु आप हों, ताकि आज जो लोग आपके भवन में, आपके पवित्र संगति में पाए जाते हुए प्रभु जैसे आए हैं वैसे नहीं, लेकिन आशीषित और खुदा आपके वचनों की शिक्षाओं को पाकर अपने घर आनंद से जाने पाए। वचनों को मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। बच्चों, जवानों, बड़ों, बुजुर्गों सबको खुदा आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे मनोरथों को, सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। लेकिन आज का जो युग है, आज के जो लोग हैं, यहोवा को अपना सुख का मूल नहीं जानते। वे सिर्फ और सिर्फ पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और आज के लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे 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 चले जा रहे हैं। संदेश में जाएंगे इससे पहले मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी काल्पनिक है, लेकिन बहुत कुछ हमें और आपको सिखा के जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति तालाब किनारे जाता है मछली पकड़ने के लिए, और अपने जो बंसी लिए रहता है उसके कांटे में केंचुआ जानते ना, उसको लगाकर पानी में फेंक देता है। और जब फेंकता है, एक बड़ी मछली आती है और उसको खाना चाहती है। किसको? कांटे को जिसमें केंचुआ लगा है। केंचुआ बोलता है, बोलता नहीं है लेकिन एक काल्पनिक कहानी है। केंचुआ बोलता है, मैं मर रहा हूं बोले तेरे लिए, तू क्यों मर रही है मेरे लिए? केंचुआ बोलता है कि मैं मर रहा हूं तेरे लिए, लेकिन तू क्यों मर रही है मेरे लिए? लेकिन मछली बोली, अरे मैं कैसे, सामने भोजन है और भोजन को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वो सोच रही थी इसको खाकर मैं, मुझे सच्चे आनंद, सच्चा खुशी मिल जाएगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसे खाने से वो खुद मर जाएगा। केंचुआ बोलता है, तू क्यों मर रही है मेरे लिए? मैं मर रहा हूँ तेरे लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा है तेरे लिए। एक ऊपर बैठा है मछुआरा, वो तुझे पकड़ने के लिए बैठा है, मारने के लिए बैठा है। मछली नहीं मानी और जाके खा लेती है, खाती है, फिर पछताती है। लेकिन अब पछता है बहुत, जहाँ जब चिड़िया चुग गई फिर मछली मर गई। और आज के समय में भी देखिए, वैसे ही हम और आप हैं। आज के समय में हम और आप भी, चाहे हमें ये नहीं मालूम कि सामने हम उस बात को या उस चीज को करके हानि उठानी पड़ेगी, नहीं, लेकिन हम कुछ समय के लिए सोचते हैं कि बस हम इस चीज को पालेंगे, हमें आनंद मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में या दुनिया में सच्ची खुशी है ही नहीं है। अब कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन क्या आप सच्ची खुशी को पा सकते हैं? सच्चा आनंद को पा सकते हैं? मछली ने पाना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारी गई। हम और आप भी सच्ची खुशी पाने के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और अचानक बीमार हो जाते हैं और वो पैसा चला जाता है। फिर कहाँ जाती है हमारी खुशी? सब जो सुख रहता है, जो आनंद रहता है, वो एकदम मातम में बदल जाता है। फिर रोना शुरू हो जाता है, प्रभु क्या हो गया? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से हमें सीखना है कि वे संसार के पीछे चले, संसार की चीजों में खुशियां ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिली। याकूब को मालूम है? याकूब एसाव का भाई, अभी जो बताए पाचा साहब बताए थे, उसका भाई, वो एक चालाक धोखेबाज जवान था।
और उसने अपने पिता इसहाक को धोखा देकर अपने भाई की जो है आशीषों को ले लिया था और वहां से भाग गया था। और कहाँ गया था पता है? अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ। और वहां जाता है और जाकर वहां रहने लगता है और देखता है इसको, राहेल को, और वो उससे प्रेम करने लगता है। और प्रेम करने लगता है, उसे मालूम था, वो सोचता है शायद मैं इससे शादी कर लूंगा तो मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ? आप मेरे साथ निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचनों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि याकूब ने कैसे संसार में खुशियों को ढूंढना चाहा, पाना चाहा, लेकिन अंत में उसे क्या मिला। आज यदि हम वैसा कर रहे हैं तो आज हमें और आपको भी मौका है कि हम मन फिराकर प्रभु की ओर दौड़े, प्रभु की ओर आए। उत्पत्ति की किताब यदि 27 अध्याय से हम 30 अध्याय तक पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे तो आधा घंटा वैसे ही निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से 29 अध्याय में हम 27 अध्याय में जब हम 30 वचन से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर कैसे धोखे से वो अपने भाई के आशीष को वहां से लेकर भाग जाता है और जाके हारान देश में अपने मामा लाबान के यहाँ पर रहने लगता है। और वहां पर जाकर जो है राहेल से वो प्रेम करने लगता है और प्रेम करता है और वो सोचता है कि शायद मैं इससे शादी कर लूंगा तो मुझे सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलेगा। और वो जाके अपने मामा से प्रस्ताव रखता है कि मुझे इससे शादी करनी है। उसका होने वाला ससुर मान जाता है, बोलता है ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। और वो क्या था? 7 साल तक भेड़ बकरियों को चराना होगा, काम करना होगा। आज हम और आप भी वैसे ही हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, क्यों? संसार में खुशी पाने के लिए। यहाँ पर याकूब के विषय में हम पाते हैं 15 वचन 29 और 15 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से याकूब, जो याकूब है, शादी के लिए, राहेल से शादी करने के लिए 7 वर्ष तक काम करता है, भेड़ बकरियों को चराता है। और भेड़ बकरियों को चराते चराते लिखा है कि उसे 7 वर्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुछ ही दिन हो, कुछ ही समय हो। कोई भी उसे 7 साल माने रखता है, लेकिन 7 साल उसकी यूं ही निकल गए, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करता था कि मैं इससे यदि शादी कर लूंगा तो क्या होगा, मुझे सच्चा खुशी, सच्चा आनंद मिलेगा। आज हम और आप भी संसार के पीछे भागते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, संसार के जो नाशवान चीजें उनके पीछे भागते हैं, ऐसाओं के समान रोटी के पीछे भागते हैं कि हमें वो मिल जाए जिससे हम तृप्त हो जाएंगे। लेकिन आपके शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या आत्मा तृप्त होगी रोटी खाकर? नहीं होगी। शरीर हो जाएगा लेकिन आत्मा तो वैसे ही भूखी प्यासी रहेगी। इसलिए राजा दाऊद भजन संहिता 37:4 में कहता है, यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल शुरुआत जान, और वो ही तुम्हारे क्या है, मनोरथों को, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो संसार की वस्तुओं में सच्चा आनंद, सच्चा खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वे कितना भी कुछ कर ले। याकूब ने भी बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। 7 साल उसने क्या किया, भेड़ बकरियों को चराया। अंत में शादी हुई क्या? लाबान ने अपनी बड़ी बेटी से शादी कर दिया। फिर बोलता है तूने मुझे धोखा दिया। बोलता है नहीं, मेरी बड़ी बेटी होने के नाते मैं पहले छोटी का कैसे ब्याह कर दूं, और उसने बड़ी का किया। अब बोलता है यदि तुझे राहेल से शादी करनी है तो 7 साल और तुझे काम करना होगा। और वो फिर से करने लगता है। हमारा आप भी उसी के समान है, याकूब के समान। हम भी संसार में देखिए, वो भी 7 और 7 14 साल हो गए। 14 साल के बाद में शादी हुई किसकी? याकूब की, राहेल से। लेकिन क्या शादी होने के बाद में उसे सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिल पाया?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिल पाया क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आगे लिखा है कि वो राहेल में सच्ची खुशी ढूंढ रहा था, लेकिन जब शादी हुई और बाद में क्या हुआ, राहेल बांझ बच्चे नहीं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो उससे क्या कहती थी, वचन आप मेरे साथ वचनों को पढ़िए, उत्पत्ति 30 अध्याय, एक वचन से। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब क्या हुआ, तब वो अपनी बड़ी बहन से क्या करने लगी, डाहा करने लगी। याकूब से कहा, हाँ, मुझे भी संतान दे, नहीं तो देखिए याकूब से बोलती है तो मुझे भी संतान दे, लेकिन याकूब क्या कहता है आगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ, मेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, बस देखिए, तब याकूब जवाब देता, वो बोलती मुझे संतान दे। वो बोलता है क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मैं ईश्वर हूँ जो मैं तुझे संतान दूं? क्यों? क्योंकि वो बांझ थी। अब देखिए, जिस चीज में वो याकूब खुशी ढूंढ रहा था, आनंद ढूंढ रहा था, आज वो उसके लिए क्या बन गया, सांप बन गया ना। उसके लिए उसके मार्गों को क्या कठिन कर दिया, उसके जीवन को कठिन कर दिया। आज के समय में हम और आप भी देखिए, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ संसार के पीछे भाग रहे हैं, कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, समय नहीं है, बोलते हैं समय नहीं है। क्यों? घर का कर्ज है ना, कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कर्ज कहां से चुकाया जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो कहां से कर्ज चुकाएंगे। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर इतना कमजोर है कि वो आपकी सहायता नहीं कर सकता? क्या उसके लिए असंभव है आपका कर्ज चुकाना? असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। लेकिन कब? या इसलिए दाऊद 37 और 4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल अर्थात शुरुआत शुरू। आज हम प्रभु को आखिरी समय पे रखे हैं और हम अपने आप को पहले, अपनी वस्तुओं को, अपनी जरूरतों को पहले स्थान पर रखे हैं। और इसलिए आज हम और आप भी याकूब के समान, देखिए याकूब ने 14 वर्ष मेहनत किया, भेड़ बकरियों को चरवाही की, लेकिन अंत में जिस बात पर, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए वो सोच रहा था कि प्राप्त कर लो, और प्राप्त हुई, शादी किया उससे, लेकिन अंत में उसे क्या हुआ, उसी से दुख उठाना पड़ा। आज मनुष्य भी, हम और आप भी संसार में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप संसार में खुशी न ढूंढें, संसार में आनंद न ढूंढें। यदि आपको खुशी ढूंढना है, आपको आनंद ढूंढना है, तो प्रभु में ढूंढें। हालेलुया। जब हम जक्कई के विषय में पढ़ते हैं, जक्कई के पास क्या नहीं था? क्या वो गरीब था? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या उसके पास में घर नहीं होगा, बंगला नहीं होगा? सारी चीजें होंगी, हाँ, क्योंकि वो अन्याय से पैसा कमाता था, लेकिन एक चीज नहीं थी उसके पास में, यीशु नहीं था। यीशु नहीं था उसके पास में, यीशु नहीं था, अर्थात उसके पास में खुशी नहीं थी, उसके पास में शांति, आनंद नहीं था, उसके पास में सब कुछ। वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? हम सारी दुनिया को, सारे ऐशो आराम को प्राप्त कर ले और यदि हमारे जीवन में यीशु न रहे तो उससे क्या फायदा होगा? क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? क्या हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? कदापि नहीं। जक्कई, जो कि 19 अध्याय लूका 1 से 10 में इसका वर्णन, दृष्टांत, घटना पाई जाती है। उसे संसार में खुशी नहीं मिली, लेकिन उसे खुशी और आनंद कहाँ मिला? आप मेरे साथ निकालिए लूका की किताब 19 अध्याय 1 वचन से 10 वचन में एक घटना है। लूका
यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है जो भीड़ के कारण देख न सकता था। देखिए रुकिए, देखिए लिखा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य व्यक्ति था जो लिखा है जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और लिखा है कि बहुत धनी था। अब सोचिए, आज हम धन के पीछे भाग रहे हैं और सही बात है, धन के पीछे ही आज हम प्रभु के पास नहीं आते, हम वचन नहीं पढ़ते। क्यों? धन के पीछे भागने के कारण। हम सोचते हैं कि इससे हम यदि धन प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन क्या हो सकता है ऐसा? कोरोना काल के समय 2019 में देखो, बड़े बड़े पैसों वाले धनी करोड़पति रह गए, मर गए, पैसा कुछ नहीं कर लिया। स्मरण दिला रहा हूँ, याद रखना है हमें कि हमें संसार के पीछे, संसार की वस्तु में खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। आप बीमार हैं तो आप सोचेंगे अरे पैसा है मैं तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं, वचन कहता है कि चंगाई कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से। वो यदि चंगा ना करे तो क्या आप चंगे हो सकते हैं? आप लाखों करोड़ों रुपए लगा दो, चंगे नहीं हो पाएंगे। हम जैसे दशा में हैं वैसे ही दशा में रहेंगे, हम जैसी अवस्था में हैं वैसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन आज हमारे मन में वो बात तो है ही नहीं है। हम और आप याकूब के समान संसार में खुशी ढूंढना चाह रहे हैं, आनंद ढूंढना चाह रहे हैं, चंगाई ढूंढना चाह रहे हैं, आशीषों को ढूंढना चाह रहे हैं, उद्धार को ढूंढना चाह रहे हैं। संसार के लोग और उनमें हमें भी कोई फर्क नहीं है, वे भी संसार में ढूंढ रहे हैं और आज के जो मसीह लोग हैं वे भी संसार में खुशियां ढूंढ रहे हैं। यदि प्रभु में ढूंढते तो प्रभु को महत्व देते, जीवन में प्रभु के पीछे चलते, प्रभु की आज्ञाओं को मानते, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते कि नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा मेरी इच्छा है, प्रभु ने जैसा कहा वैसा करूंगा। लेकिन आज प्रभु की इच्छा 10वें नंबर पे और हमारी इच्छा पहले नंबर पे। हमें क्या अच्छा लगता है वो करेंगे, हमें क्या आता है वो करेंगे। प्रभु को दुख हो चलेगा लेकिन हमें दुख नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज हम सब याकूब के समान हम भी हैं। बहुत मेहनत कर लेते हैं लेकिन क्या होता है, अंत में हमारे वो सारा धन आता है और चला जाता है, हम कुछ नहीं कर लेते। याकूब ने मेहनत की, क्या हुआ? उसका प्रतिफल क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसे आनंद नहीं मिला, उसे खुशी नहीं मिली, उसे उल्टा दुख भोगना पड़ा। उसे इस बात को सुनना पड़ा क्योंकि उसकी पत्नी जो थी बांझ थी और वो उसे कहकर बार बार उससे कहती थी तो मुझे पुत्र दे, मुझे संतान दे। वो होता है क्या मैं ईश्वर हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं तो तुझे संतान दो? इसलिए हमें और आपको यदि हम चाहते कि हम खुशी पाना चाहते, आनंद पाना चाहते, तो यहोवा को अपने सुख का, शांति का, आनंद का शुरुआत समझना है, मानना है और वही हमारे मनोरथों को, वही हमारी सारी चीजों को पूरा करेगा। आज हम प्रभु के भवन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पता है कि हम काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खाएंगे। लेकिन क्या वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो जो उड़ते हैं, वे ना बोते हैं, ना वे काटते हैं, ना वे मेहनत करते हैं, ना मजदूरी में जाते हैं, फिर भी खुदा उन्हें खिलाता है। क्या हम पक्षियों से बढ़कर नहीं है? उनसे कमजोर हैं क्या? अरे हम उनसे बढ़कर हैं। जब हम बढ़कर हैं, जब वो पक्षियों को खिलाता है तो क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? क्या वो हमारी सुधि नहीं लेगा? क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? क्या वो हमारे जीवन में हमें यूं ही पड़ा बीमार रहेंगे तो बीमारी बोलेगा पड़े रहने दो इसको? नहीं, वो हमें चंगा करेगा। हालेलुया। वचन कहता है वही हमारे घावों को भरता है। हालेलुया। इसलिए जक्कई ने इस बात को जाना कि मेरे पैसों में, मेरे धन में, क्योंकि वो धनी है, लिखा है यहाँ, लिखा है ना 2 वचन में कि पहले वचन में कि वो धनी था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, पैसा था, बहुत पर्याप्त पैसा था, लेकिन शांति उसके अंदर नहीं थी, आनंद उसके अंदर नहीं था। जो चीज उसे अनंत काल के जीवन में प्रवेश दिला सकती है वो चीज अर्थात यीशु उसके अंदर नहीं था।
आज हमारे पास सब कुछ रहे और यदि यीशु न रहे तो आपका जीवन संसार के और संसार के लोगों के समान है। इसलिए हमें और आपको ज़रूरत है कि हमें यीशु की ओर मुड़ना है, यीशु की ओर आना है। और राजा सुलेमान के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल सबोपदेशक, वर्षा बहन ने 12-13 कहा था, सबोपदेशक 12-13 में, वहां पर भी राजा सुलेमान क्या कहता है? सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया। क्यों? जब हम पहला राजा की किताब 3 अध्याय से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने खुश होकर सुलेमान से कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग। और वो क्या मांगता है? बुद्धि ज्ञान मांगता है। और परमेश्वर से बुद्धि के साथ में सारे धन दौलत सारी चीजें देता है। वो सुलेमान सोने के महल बनवाता है, बहुत महल बनवाता है, बहुत सी स्त्रियों से ब्याह भी कर लेता है, शादी कर लेता है। 11 अध्याय में लिखा है, 11 अध्याय में, पहला राजा की किताब उसके 11 अध्याय में, हजारों नौकर चाकर हैं उसके, वो जो बोलता है वो होता है। बहुत से महल बनवा दिए उसने। फिर तो उसे आनंद रहना चाहिए था। हम सोचते हैं कि हमारा घर रहे अच्छा तो आनंद रहेगा, हमारे पास नौकर चाकर रहे तो हमारा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। हमारे पास सोने का घर रहे, सोने का नहीं, रेता गिट्टी सीमेंट का रहे, अच्छा बड़ा महल रहे तो आनंद से हमारा जीवन व्यतीत होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सुलेमान के विषय लिखा है कि उसने कई सोने के महल बनवाए, 1000 नौकर चाकर थे उसके, बहुत सी स्त्रियों से ब्याह भी किया उसने, बहुत से सोने के महल बनवाए। लेकिन अंत में सबोपदेशक 12-13 क्या कहता है? पढ़िए मेरे साथ। सब कुछ सुना गया, सारी बातें सब कुछ सुनी गई। हाँ, अंत की बात यह है, अंत की बात यह है, आखिर की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, हाँ, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्यों ऐसा राजा सुलेमान क्यों लिखता है? सब कुछ सुना गया। वो इस सबोपदेशक की किताब में लिखता है सब कुछ व्यर्थ है। सोने के महल बनवाए वो व्यर्थ है, हजारों स्त्री जो कई स्त्रियों से उसने ब्याह किया वो भी व्यर्थ है, हजारों महल बनवाए वो भी व्यर्थ है, 1000 नौकर चाकर वो भी व्यर्थ है, वो हमें अनंत जीवन नहीं दिला सकते। सोने के महल बनवा दिए वो हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं दिला सकते। इसलिए वो इस बात को आखिरी में जानता है और वो लिखता है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ किया। बुद्धिमान था, बाहर से लोग उसके विषय सुनते थे और उसके पास आते थे। वो अद्भुत तरीके से न्याय करता था। उसके पास किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं थी। लोग आकर उसे देकर भी जाते थे। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, वो बोलता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान। भय मानने से बढ़कर कुछ नहीं। हालेलुया। और आज हमारे और आपके जीवन में वही चीज नहीं है। आज हमारे जीवन में भय नहीं है, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं है। आज्ञा सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना 14:15 में कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो अगर तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। साउल के विषय में लिखा है कि उसने आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने उसे राजा होने से इनकार कर दिया। अब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और क्या हुआ? पाप में गिर गए। अनंत काल की मृत्यु उनके जीवन में आ गई। उन्हें अदन के बगीचे से बाहर कर दिया गया। क्यों? आज्ञा ना मानने के कारण। आज हम भी यदि उन्हीं के समान घटनाएं जो लिखी हैं, जिन्हें हम डेली पढ़ते हैं, बस पढ़ना है, पढ़ के पढ़ लेते हैं, बस इसके बाद उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते।
सीखते नहीं। आदम हव्वा की कहानी सबको पता है, अरे ऐसा ऐसा किया, उसने आज्ञा तोड़ी और पाप में गिर गए और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया और हम पापी हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि अरे आदम ने जो किया वो मैं नहीं करूंगा। क्या कभी सोचते हैं हम? तब मैं कहूंगा कभी नहीं सोचते कि प्रभु आदम ने कर दिया, आदम हव्वा ने पाप कर दिया, आज्ञा को तोड़ा, लेकिन प्रभु मैं नहीं तोड़ूंगा आज्ञा। आदम ने तोड़ी आज्ञा, आदम हव्वा ने तोड़ी, चलो हम भी तोड़ देते, क्या होगा। और तोड़ते हैं, हर दिन को तोड़ते हैं, हर दिन को आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि ये चीजें जो गलत है, गलतियों में जिनका गलतियों में उसका पूरा वर्णन है, डाह, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला कीड़ा, जितने पाप के जो चीजें हैं उन्हें नहीं करना है, लेकिन आज हम उन्हीं को कर रहे हैं। प्रभु के विरोध में चल रहा है। फिर हम सच्ची खुशी कैसे? अब कमा लो कितना कमाना है, मेहनत कर लो। याकूब के समान 7 दूनी 14 वर्ष तक भेड़ बकरियां उसने चराई, अंत में क्या हुआ? सफलता प्राप्त हुआ, शादी हो गई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? उसे दुख भोगना पड़ा। उसकी पत्नी उसे एक बार नहीं बार बोलती थी मुझे बच्चा दे। बोलता है क्या मैं ईश्वर हूँ, क्या परमेश्वर हूँ जो तुझे बच्चा दे? आज हम और आप भी संसार के पीछे ना भागें। इन जो घटनाएं जो इसमें पाई जाती है, ये घटनाएं हमें सिखाती हैं, बताती हैं कि हमें जैसा इन्होंने किया वैसा हमें नहीं करना है। यदि जैसा इन्होंने किया है अगर हम भी वैसा करेंगे, यदि हम भी एसाव के समान एक वक्त की रोटी के लिए जिसमें सच्ची खुशी नहीं है, एक समय के लिए, आज प्रभु का दिन है, समझ लीजिए आज प्रभु का दिन है ही, और समझना नहीं है ही नहीं। आज तो मैं अगर काम पे जाऊंगा तो 2000 रुपए की फायदा होगा, आज काम पे जाऊंगा ही मैं। हम प्रभु के दिन को 2000 रुपए में बेच दे रहे हैं। हम 2000 में क्या कर रहे हैं? प्रभु के उस दिन को, उस आज्ञा को बेच दे रहे हैं। या ऐसा ने भी बेच दिया, थोड़ी सी रोटी के लिए भूख लगी है, रोटी दे दो, नहीं मिली तो चलो पहलोटे का पद दे रहा हूं, मुझे रोटी दे दो, ले आओ। आज भी हम वैसे हैं। घटना इसलिए लिखी है कि हम इन्हें पढ़ें और इनके जानकर, इनको सुनकर, इनको देखकर इनके अनुसार ना करें। हम ऐसा दोहराए ना। जो घटनाएं कई बार हम पढ़ते हैं तो लगती है अरे ये तो गलत घटना है, ये क्यों इसमें लिखी है? लेकिन वो घटना इसलिए लिखी गई कि हम जाने कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसके अनुसार नहीं चलना। क्योंकि याकूब के समान यदि हम करते रहे तो हमारा भी क्या होगा? हमें भी पछताना पड़ेगा। हम भी संसार के पीछे भागेंगे तो अंत में क्या होगा? हम जिस चीज के लिए, अनंत जीवन के लिए जिसके लिए हम दौड़ कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगी। सारी चीजें व्यर्थ हो चली जाएंगी हमारी। राजा सुलेमान इसलिए कहता है मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ किया, सारी चीजें मेरे पास है, नौकर चाकर सारी चीजें क्या नहीं है, लेकिन अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान। वो कहता है सब कुछ व्यर्थ 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 व्यर्थ। सोने के महल व्यर्थ है, संसार की चीजें व्यर्थ है, बहुत सी स्त्रियों से ब्याह किया व्यर्थ है, नौकर चाकर व्यर्थ है, क्या काम के हैं? जब तक है तो है, नहीं तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। आप मरेंगे, हम मरेंगे जब, तो वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। बोलेंगे नहीं ये तो अच्छा आदमी था, हमारी सहायता करता था, खाने को देता था। नहीं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि यहोवा का भय या यहोवा की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमें और आपको बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमें यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। वो आपको सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। आपके टूटे और बिखरे जीवन को, बुढ़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सब जानते हैं। उसके बेटे ने संसार में पैसा लेकर संसार में गया और संसार में जाकर सोचा होगा कि अब तो मैं अपना धन अलग कर लिया, अपने पिता से बंटवारा कर लिया, अब जाकर संसार में रहकर मैं सच्ची खुशी आनंद को प्राप्त करूंगा, ऐसो आराम से रहूंगा और बस अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ?
जो भोजन सुअर खाते थे वो भी नसीब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने भी संसार में खुशियां ढूंढनी चाहिए। आज हम भी उसी के समान है, और पुत्र के समान हम अपने पिता के पास नहीं रहना चाहते, हम पिता से अलग रहकर खुशियां ढूंढते हैं। पर बताइए, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, हमारे जीवन में चंगाई आएगी क्या? हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति रहेगी क्या? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा क्या? बोलते रहे कई दिन से प्रार्थनाएं कर रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम संसार के पीछे चल रहे हैं। इसलिए वचन कहता है ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो, लेकिन हमें तो वही अच्छी लगती है। सुलेमान इसलिए लिख रहा है कि सबको सुना गया। आखिरी की बात यह है, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहोवा का भय मान, उसकी आज्ञाओं को मान, क्योंकि हमारा, आपका, हम सबका कर्तव्य यही है। जो यहोवा का भय मानता है वह परमेश्वर के राज्य में जाएगा। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। प्रेरित पौलुस इसलिए बड़े ही स्पष्ट रूप से फिलिप्पी 4:4 में क्या लिखता है? फिलिप्पियों की किताब 4:4 में क्या लिखता है? प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। अर्थात प्रभु में आपको खुशी मिलेगी, प्रभु में आपको आनंद मिलेगा। पौलुस जब साउल था उसके पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन जो खुशी, जो आनंद उसे प्रभु में मिला वो नहीं था। जब प्रभु उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। आज हम कहते हैं यीशु हमारे जीवन में तो आ गया है, लेकिन जीवन तो बदला ही नहीं है। साउल के साउल ही है हम। साउल के समान ही हमारा स्वभाव है, साउल के समान ही हमारा चाल चलन है, साउल के समान ही हम निर्दयी हैं। वो भी निर्दयी था पहले, परमेश्वर के लोगों का सर कलम कर देता था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई, यीशु उसके जीवन में आया, उसके हृदय में आया, तो वो साउल नहीं रहा, इसलिए उसका नाम पौलुस पड़ गया। हालेलुया। जो पत्थर हृदय का, साउल का मतलब पत्थर हृदय, और पौलुस आने मोम का हृदय। जो पत्थर हृदय का था वो मोम का हृदय बन गया, मोम का हृदय हो गया उसका। कब? जब यीशु आया, जब उसने उसे संसार की वस्तु में सच्ची खुशी नहीं मिली, इसलिए वो प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है, कहता है फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि आनंद उसी में मिलेगा, आनंद यीशु के पास है। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? आइए उस वचन को पढ़ेंगे। 16 और उसका 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे, अर्थात परमेश्वर मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु तेरे निकट, राजा दाऊद लिखता है, प्रभु संसार में नहीं, संसार की वस्तुओं में नहीं, संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की चीजों में नहीं। सोने के महल बना लो, सोने के घर बना लो, लेकिन उनमें खुशी और आनंद नहीं है। लेकिन कहां पर है? क्या लिखा है आगे? तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख, खुशी, आनंद सर्वदा है। कुछ समय नहीं, लेकिन हमेशा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जहां आनंद की भरपूरी है, आप मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है गर्मी में, और अर्पित भैया के पास एक गिलास है पानी, और प्रतीक भैया के पास एक बड़ा सेंटेक्स रखा है 1000 लीटर का। तो आप किसके पास जाएंगे? एक गिलास वाले के पास? नहीं, उसके पास, अरे उसके पास थोड़े सा है, लेकिन आज हम उस थोड़े के पीछे भाग रहे हैं। चलो वहीं जाएंगे, वहीं मिलेगा, लेकिन अंत में क्या होता है? ना उसको रहता है, ना हमको रहता है। हम भी प्यासे, वो भी प्यासा। लेकिन हमें पता है जब यीशु मसीह आशीषों का झरना है, शांति का झरना है,
सारी चीजें उससे निकल कर आती हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, कुछ भी जैसे जो भी चीजें हैं, सब चीजें, उत्तम चीजें यीशु मसीह से निकल के आती हैं। लेकिन आज हम उत्तम चीजों के लिए कहाँ भाग रहे हैं? संसार के पीछे। संसार के पीछे मिल जाएंगे। आज मैं कमाऊंगा तो मैं अच्छा घर बना लूंगा, अच्छा घर बना लूंगा, घर बन जाएगा और फिर तो मैं आनंद से रहूंगा, फिर कोई चिंता ही नहीं है मुझे। फिर परमेश्वर कहता है उदाहरण के समान, अगर इसी रात को मर जाएगा तो घर को क्या साथ में ले जाएगा? सोच में पड़ जाता, सही बात है, हम मर गए तो फिर क्या घर साथ में ले जाएंगे? हम तो सोच रहे थे कि घर बना लिए, हमारे पास नौकर चाकर हो गए, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जो खाने को लग रहा है मंगा रहे हैं, सब कुछ है, आनंदित है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अरे इसी समय यदि तू मर जाए तो कहाँ जाएगा? क्या ये धन दौलत तेरा जो जिसके पीछे तू भाग रहा है तेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हम उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जो आज हैं, कल नहीं रहे, जो हमारे साथ हैं। लेकिन वचन हमें मत्ती 24 में कहता है कि प्रभु का वचन आज, कल और युगानुयुग एक सा बना रहेगा, वो टलेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, उसमें से बिंदु मात्र भी इधर उधर नहीं होगा। जैसा बिंदु रखा है वैसा ही रहेगा, जो कुछ कहा है वो ही रहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के पीछे भाग रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें संसार में खुशी नहीं मिलेगी, हमें संसार में आनंद नहीं मिलेगा, संसार में हम खुशियों को, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम यदि चाहते हैं कि खुशी और आनंद मिले तो प्रभु में मिलेगा, प्रभु में आनंद मिलेगा। इसलिए 16 अध्याय उसका पद संख्या 11 में राजा दाऊद कहता है कि प्रभु के समीप आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, उसके पास आओ और वो बिना उलाहना, बिना किसी रुपए पैसे के आपको देता है। सिर्फ जो मन फिरा कर पश्चाताप के साथ उसके करीब आते हैं, उसको आनंद से। जक्कई आया और जक्कई को परमेश्वर क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया है, हालेलुया। और जब यीशु ने कहा, उसका जीवन खुशियों से भर गया, हालेलुया। क्या यीशु आज आपके जीवन में यदि है तो क्या आप इस बात को, या यीशु आपके विषय इस बात को कह पाएगा कि आज इसके जीवन में उद्धार आया, आज मेरे जीवन में उद्धार आया है? क्या यीशु कह पाएगा? यदि नहीं, मन फिराने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। हमें यीशु में खुशी ढूंढना है, यीशु में आनंद ढूंढना है। और उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से दुनिया में चला गया, सच्ची खुशी नहीं मिली। घर में था, आनंद से था, खुशियां थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, भरपूर खाने को मिलता था, उसका पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था, सारी चीजें उसे मिलती थी। लेकिन पिता से दूर हुआ, सूरों का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। फिर पश्चाताप करता है, बोलता है मैं पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिता मैं योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन तू मुझे माफ कर, तू मुझे क्षमा कर दे। और वो जाता है, और जब जाता है पिता दूर से ही देखता है, आस लगा रहे तो मेरा बेटा जरूर लौट के आएगा। यीशु भी आशा लगाए हैं, वो देख रहा है क्या जो मेरे बेटा, जो मेरी बेटी, जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, संसार में खो गए हैं, संसार में खुशियां ढूंढ रहे हैं, वे मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें आनंद दूंगा, मैं उन्हें खुशी दूंगा, मैं उन्हें वो सारी चीजें दूंगा जो उन्हें जरूरत है। एक सांसारिक बाप मत्ती 7 अध्याय में लिखा है कि यदि उसका बेटा मछली मांगे तो सांप नहीं देता, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता। क्या हमारा स्वर्गीय पिता हम आशीष मांगेंगे तो क्या वो हमारे जीवन में आशीष नहीं देगा, खुशियां नहीं देगा? क्या वो उद्धार नहीं देगा? क्या वो हमें अनंत जीवन नहीं देगा? क्या वो हमें वो पाप से बचाएगा? नहीं। क्या वो हमें बीमारी पड़ा रहने देगा? नहीं करेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मन फिराकर, लौट कर। दाऊद ने पाप किया लेकिन मन फिराया, लौट कर आया, प्रभु ने क्षमा किया, माफ किया। सुलेमान के विषय में, सुलेमान ने अपना सैमसोन के विषय में उसने भी मन फिराया, आखिरी में
प्रभु ने फिर से बल दिया, फिर ताकत दी, और उसे उसी समान हम और आप भी यदि मन फिराकर आज लौटेंगे, प्रभु हमें भी आनंद देगा, हमें भी खुशी देगा, हमें भी वो सारी चीजें जो आज हमारे पास, हाँ शायद सांसारिक रूप से आपको नहीं मिलेगी, संसार में आपको जीवन में बहुत ही कठिन मार्ग रहेंगे, कठिन बातें रहेंगी, बहुत सी चीजें आवश्यकता की आपको रहेंगी, आपको शायद नहीं भी मिल पाए, लेकिन आपके अंदर जो आनंद रहेगा, जो शांति रहेगी, वो अनंत काल का रहेगा। हालेलुया। जिसका हम वर्णन है वखान नहीं कर सकते। जैसा उसका प्रेम अगापे प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है, ना तो आसमां की ऊंचाई ना समुद्र की गहराई उसके प्रेम को, यीशु के प्रेम को नाप नहीं सकती। हम टेप से नाप नहीं सकते कि कितना गहरा, कितना ऊंचाई या लंबाई उसका प्रेम है, नहीं। कोई उसका अथाह है, वैसे ही वो आशीष देगा। लेकिन कब जो मन फिरा कर लौटाते, बड़ा पुत्र के समान आज हम सब लौटे। हम याकूब के समान ना बने रहे। हम यदि याकूब के समान बने रहेंगे, अंत में हमें भी पछताना पड़ेगा। यदि आज हम याकूब के समान चल रहे हैं, संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं, लौट आए, बड़ा पुत्र के समान लौट आए। प्रभु से माफी मांगे, पिता से क्षमा मांगे, कहे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरोध में गया, मैंने पिता तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, तेरा डर भय नहीं माना, मैं संसार में खुशियां ढूंढा, संसार में सारी चीजों को ढूंढना चाहा, लेकिन पिता क्या हुआ, आनंद, मुझे समस्याएं मिली, मुझे दुख मिला, तकलीफ मिला, लेकिन पिता तेरे पास आनंद की भरपूरी है। वचन 16:11 के अनुसार, और जो उसके करीब आएगा वो भरपूरी उसे मिलेगी। अर्पित भैया के पास जाओगे तो इतना सा पानी मिलेगा, निकाल हो, जीभ शायद गीली हो जाएगी, लेकिन अगर प्रतीक भैया के पास जाओगे तो क्या होगा, आपको भरपूर पानी मिलेगा, आप पीकर तृप्त होंगे। यीशु के पास, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, उसके पास आइए, वो आपको भरपूर जीवन का जल देगा, जिससे आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त होगी। हालेलुया। आत्मा और शरीर दोनों तृप्त होंगे, आप आनंदित रहेंगे। आइए हम सब परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएं और हम इस बात को सोचें कि क्या आज हम दुनिया की बातों के पीछे भाग रहे थे? क्या हम संसार में आनंद प्राप्त करना चाहते थे? बहुत से लोग सोचते घर बना लेंगे, बहुत आनंद ही आनंद है, पैसा कमा लेंगे, अच्छा गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर सरकारी नौकरी लग गई हमें, तो क्या घर में दुख नहीं रहेंगे? क्या आपको वो शांति जो यीशु देता वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी भरपूरी यीशु के पास ही है, वचन के पास ही है, परमेश्वर के पास ही है। आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, चलेगा, लेकिन यीशु जरूरी है। आइए हम उससे प्रार्थना करें, कहें प्रभु तूने सच में इन घटनाओं को, प्रभु जो बाइबल में पाई जाते हैं, कई बार हम पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभु इनका अनुसरण नहीं करते, इनको अपने जीवन में प्रभु हम इस्तेमाल नहीं करते। हम पढ़ लेते हैं कहानी के तौर पर, कहानी के समान, लेकिन प्रभु बातों को जो उन्होंने किया, हम भी उन्हीं को दोहराते चले जाते हैं। आदम हव्वा ने आज्ञा तोड़ी, प्रभु हम भी आज्ञाओं को तोड़ते चले जाते हैं। याकूब ने भी संसार के पीछे भागा कि संसार में उसको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन अंत में उसे नहीं मिला वो जो खुशी, जिस आनंद के लिए वो भाग रहा था। सुलेमान ने भी सारी चीजें प्राप्त कर ली, सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन अंत में वो बोलता है, सब उपदेशक में लिखता है, व्यर्थ है सब कुछ, क्योंकि उसे वो शांति, वो आनंद, वो खुशी उन वस्तुओं में नहीं दिखी, उनमें नहीं मिले उसे। वो जान गया कि सच्चा आनंद प्रभु के पास, इसलिए वो कहता है कि अंत की बात सब कुछ सुना गया, देखा गया, अंत की बात ये है कि प्रभु का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण, थोड़ा बहुत नहीं, हमारा कर्तव्य है, एक बेटा का कर्तव्य है कि वो अपने पिता की आज्ञा को माने, वो उसके वचन के अनुसार चले, वो उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर चले। और जब ऐसा करेगा, पिता प्रसन्न होगा, और पिता जब प्रसन्न होगा, उसके जीवन में, उसके जीवन से
जीवन की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। और वो आनंद से भर जाएगा। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर। आज तक मैं संसार के पीछे भाग रहा था प्रभु, मैंने संसार की वस्तुओं के पीछे भागा कि मुझे इसमें आनंद मिल जाएगा, मुझे इसमें सारी खुशी मिल जाएगी, लेकिन प्रभु नहीं हो पाया। क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, प्रभु के पास में सुख शांति है, प्रभु के पास में आनंद की भरपूरी है। और जो लोग प्रभु के पास आए वे सच में उनका जीवन बदल गया। आज यदि आपका जीवन नहीं बदला है तो आज हमें एक निर्णय लेना है कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं, मुझे क्षमा कर। जीवन इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमने अपने आप को खुदा को नहीं दिया है, हमने संसार का खुद की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। नीति वचन 3 के अनुसार हम अपनी समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान आधा अधूरा है, हमारा ज्ञान थोड़ा सा है। लेकिन यदि प्रभु आपको ज्ञान दे, प्रभु आपको हमें बुद्धि दे, उसके द्वारा हम वो कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। प्यारे खुदा हमारी सहायता कर, हमें माफ कर। हम पिछले दिनों खुदा संसार में खो गए थे जो अब प्रभु जी नाश हो जाएगा। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे थे जो प्रभु नाशवान है, जो क्षणिक है, जो कुछ दिनों की है। लेकिन प्रभु हमें आज आपने अपने वचन के द्वारा, याकूब के जीवन के द्वारा बताया कि वो भी संसार के पीछे भागा, अंत में उसे निराशा हाथ लगी। प्रभु हम भी उसी के समान प्रभु भाग रहे थे, लेकिन प्रभु आपसे एक दृढ़ निश्चय लेते हैं, प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि हमें तो सच्चा आनंद आपसे ही मिलेगा, सच्ची खुशी तो खुदा हमें आपसे ही मिलेगी, सच्ची आशीष खुदा आपसे ही मिलेगी। तो सहायता कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर हम सभी की सहायता कर, ताकि प्यारे परमेश्वर हम उन बातों को ना दोहराए जो हमने आज पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन उन्हीं बातों को दोहराए जो हमारे जीवन के लिए भली हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारे जीवन को उस अनंत काल के मार्ग की ओर ले जाती हैं। हम याकूब के समान ना करें, हम उस परमेश्वर प्रभु जी संसार के पीछे ना चले। तो ऐसी सहायता कर, क्योंकि प्रभु हम आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि तो हमारे साथ ना रहे तो प्रभु हम एक कदम, एक पग भी नहीं चल सकते हैं। जैसे वो मछली सोच रही थी कि हम उस केंचुए को खाने से मुझे सच्चा खुशी, सच्चा आनंद मिलेगा, लेकिन वो क्या हुआ, वो मर गई। हम भी यदि संसार में खुशी आनंद ढूंढेंगे तो हम एक दिन नाश हो जाएंगे, और नाश होकर हम उस अनंत काल के नरक में जाएंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। इसलिए मौका है कि हम मन फिराएं, उड़ाऊ पुत्र के समान लौट आए, माफी मांगे और अपने पिता की आज्ञा में रहें, उसके वचनों में रहें, उसके अधीनता में रहें। वो हमें फिर से गले लगा लेगा और हमारे जीवन में जीवन की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ कर, हम पर अपनी दया की नजर फिर से प्रभु लगा, हमारे और अपनी दृष्टि लगा। कई बार हमने सच्ची रोटी को त्याग कर, जो रोटी हमें उद्धार नहीं दे सकती, उस रोटी की ओर हम दौड़े चले गए। कहता है तुम दिन रात मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक तुम मेहनत करते हो उस रोटी को प्राप्त करने के लिए, जो रोटी उद्धार नहीं दे सकती। एसाव के समान हमने किया, अपने पैरोठेपन को बेच दिया उस नाशवंत भोजन के लिए। कई हम में से ऐसे हैं जो संसारिक लाभ के पीछे भागते हैं, संसारिक रोटी के पीछे भागते हैं, परंतु प्राप्त कर कर हमें कोई आनंद नहीं होता, फिर से दुखों से भर जाता है हमारा जीवन। तो आज यदि हम में ऐसे कोई है
प्रभु उनसे बात कर। यदि हम में वो बातें हैं तो हमसे बात कर, हमें उस सच्ची रोटी को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कर, क्योंकि जीवन की रोटी तो यीशु है। जो उसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। जीवन का जल तो प्रभु यीशु है। जो उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा न होगा, परंतु उसमें से जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु तेरा वचन करता है। शैतान दुष्ट है जो हमें उकसाता है, संसारिक रोटी की ओर ले जाता है और कहता है कि ये रोटी तेरे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु प्रभु हम जानते हैं, तेरा वचन हमें बताता है वो रोटी फानी है, व्यर्थ है वो रोटी जो उद्धार नहीं दे सकती। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हमारे बहनों को, भाइयों को प्रभु अपने हाथों में दे। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम कर। हम ये सब के समान अधर्मी ना बने जिन्होंने एक वक्त के लिए, एक वक्त के भोजन के लिए अपना पैरोटा पर भेज दिया, परंतु हमें सच्चा बना। हाँ प्रभु, तुझसे प्यार करने वाले बना। जो जीवन की रोटी जो यीशु है, यीशु उस रोटी में से खाने के लिए हमारी सहायता कर। जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर हमें चला प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तुझे प्रसन्नता हो और हम सब आशीष को पाए। हर एक को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंप दे। जो तेरे वचन को सुनेंगे उनके जीवन में भी अद्भुत काम होगा, क्योंकि प्रभु ये रोटी हमें तृप्त नहीं करती, परंतु स्वर्ग से उतर कर जो रोटी आई है उस रोटी में से जब हम खाते हैं हम तृप्त होते हैं, और वो यीशु मसीह है। धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए, तेरे दास के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत ताज से आशीष। आज तूने हमसे बातें की प्रभु, हमारे जीवन में बदल लेकर आ प्रभु जी, हमें बदल दे प्रभु जी। यदि हम नहीं बदले तो अभी हम उद्धार से दूर हैं। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद है। यीशु नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।